आप जानते हो कि इंसान के माइंड को अगर वीक माइंड और स्ट्रॉन्ग माइंड या माइंड सेट के हिसाब से बांटा जाए तो कुछ खास बातें इन दोनों तरह के माइंड वाले लोगों में होती है। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हमेशा ही वीक माइंड का यूज करता है, बल्कि इसकी जगह जब भी स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोग भी भटक जाते हैं तो वे भी ऐसा ही काम करते नजर आते हैं। इसलिए आज जानेंगे कि अगर कोई इंसान अपने माइंड की वीक साइड को यूज करता है तो वह किस तरह के कामों को जाने अनजाने ही करने लगता है। जिसमें से अगर पहले काम की बात करें तो जब भी कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को दोष देने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि वह अपने माइंड की वीक साइड का ही यूज कर रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोग अपनी सारी गलतियों और प्रॉब्लम्स के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल सही से जानते हैं कि अगर कोई उनकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है तो वे खुद ही हैं और वे खुद ही अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जबकि वीक माइंडेड पर्सन बस दूसरों को दोष देने में ही अपनी बहादुरी समझने लगते हैं और अपने आप को दूसरों के पीछे छिपाना शुरू कर देते हैं और अपनी गलतियों और फेलियर्स के लिए दूसरों को ही दोष देते रहते हैं। जिसके कारण ही वीक माइंडेड पर्सन एक और दूसरा काम करते हैं कि वे खुद का चेहरा दूसरों की नजरों से ही देखना शुरू कर देते हैं। जिसके कारण ही अगर कोई उन्हें सही कह देता है तो वह अपने आप को सही समझने लगते हैं, और अगर कोई उनको गलत कह देता है तो कमाल की बात तो यह है कि वे फिर भी इस बात का जरा सा भी विरोध नहीं करते हैं और खुद को गलत ही समझने लगते हैं। और साथ ही इस तरह के लोग खुद को खुश करने के बजाय वे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जो दूसरों को खुशी दे सके, भले ही ऐसा करने में इनको कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना उठानी पड़े। क्योंकि ऐसे लोगों की नजरें हमेशा ही दूसरों पर टिकी होती है कि सामने वाले उनके बारे में क्या कहेंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे दूसरों की परवाह तो करते हैं लेकिन इतनी परवाह भी नहीं करते हैं कि कोई उनका दिमाग ही खराब कर सके। वे अपनी और दूसरों की दोनों की हद को बड़े ही अच्छी तरह से जानते हैं। और अब अगर वीक माइंडेड लोगों के तीसरे फेवरेट काम की बात करें तो इस तरह के लोग अपनी लाइफ में किसी भी तरह के गोल्स को नहीं रखते हैं, जबकि ये भी दूसरे सभी लोगों की तरह ही सब कुछ पाने की चाह रखते हैं। लेकिन किसी चीज को कैसे पाया जा सकता है उसके लिए कभी भी कोई काम करने का गोल सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग मन ही मन यह चाहते रहते हैं कि ये सारे काम कोई और ही उनके लिए कर दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके कारण ये लोग हमेशा ही क्विक स्कीम्स के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे कि ये रातों रात ही कुछ ऐसा कर जाए जो इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग हमेशा से ही यह जानते आए हैं कि एक ही रात में कुछ तो किया जा सकता है लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए टाइम, पेशेंस और हार्ड वर्क सब कुछ लगता है। लेकिन वीक माइंडेड पर्सन ऐसा एक ही रात में सब कुछ करने की कल्पनाएं करते रहते हैं और शायद इसी कारण से ये लोग कोई गोल अपने लिए सेट नहीं कर पाते हैं। और अब अगर वीक माइंडेड लोगों के नेक्स्ट फेवरेट काम की बात करें तो ये लोग हमेशा ही उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं जिनको वे कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे इस तरह के लोग सबसे ज्यादा अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जबकि पास्ट को लेकर इनकी वजह चाहे कुछ भी रही हो लेकिन कोई भी अपने पास्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जिसके कारण ये लोग हमेशा ही अपने पास्ट की उन चीजों को याद करके परेशान होते रहते हैं जो इनके साथ पास्ट में कभी कुछ गलत हुआ था, और ये लोग उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और उससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वीक माइंडेड लोग ही दूसरों से सबसे ज्यादा जेलसी करते हैं, क्योंकि जब इनके पास वह सब नहीं होता है जो इनको चाहिए होता है, लेकिन जब वह इनको दूसरों के पास दिखाई देता है तो ये उनसे जेलसी करने लगते हैं और खुद को बहुत ही बेचारा इस दुनिया में समझने लगते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वे किसी से भी जेलसी नहीं करते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये केवल वीक माइंडेड लोगों की ही पहचान होती है कि वे छोटे से छोटे डिसीजन को लेने में भी महीनों लगा देते हैं, और अगर जीवन का कोई कीमती डिसीजन इनको लेना हो तो तब तो ये लोग इसको किसी और पर ही छोड़ देते हैं कि कोई और ही इनका यह डिसीजन ले ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर डिसीजन सही रहा तो सब कुछ ठीक, वरना गलत डिसीजन लेने का दोष तो ये उस इंसान को दे ही सकते हैं। लेकिन ये हर कंडीशन में बस खुद को बचा लेने के आदी होते हैं, और ये सब ऐसे लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इस तरह के लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को महसूस करते रहते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग किसी भी डिसीजन को बहुत ही जल्दी लेने का काम करते हैं और साथ ही उस पर टिके भी रहते हैं। इसलिए अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी इनमें से कोई सी बात है तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग माइंडेड ऐसे ही नहीं बन जाता है, बल्कि अपनी कोशिश और समझ के आधार पर ही ऐसा बनना चूज करता है, जिसको आप चाहे तो आप भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनने के अपने ही फायदे हैं। वरना वीक माइंडेड लोग कैसा करते हैं वह तो आप समझ ही गए होंगे, और इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं।